अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलजार मैं गुलजार मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी हम 30 करेक्शन यूट्यूब चैनल आपका हमारे इस चैनल से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह के रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं जी आज की वीडियो का टाइटल है दिस इज डैमेजिंग इंडियाज इमेज $20 million स्कैम्ड फ्रॉम यूएसए। देखते हैं भाई पहले वीडियो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। प्रशांत हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं बहुत लंबे समय से वीडियो बनाना चाहता था मगर कभी मौका मिला नहीं। बट आज के समय ये टॉपिक वापस न्यूज़ में आ चुका है। हाल ही में हमने देखा है कि सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस के दौरान हाई कोर्ट को ये बताया कि अमेरिकन सिटीजन्स ने ना एक रीसेंट कॉल सेंटर स्कैम केस में $20 मिलियन गवा दिए फ्रॉड कॉल की वजह से, और इससे भारत की जो रेपुटेशन है ये लोअर हुई है, इसको डैमेज पहुंचा है। और मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूं ना कि आप लोगों की दिल की इच्छा क्या है कि इंडिया को दुनिया में लोग कैसे देखें। तो आप में से बहुत कम लोग कहेंगे कि इंडिया को ऐसे देखना चाहिए जैसे दुनिया देखती है रशिया को या फिर चाइना को। हम सब चाहते हैं कि भारत को दुनिया में प्यार सम्मान से देखा जाए, दुनिया रिस्पेक्ट करे इंडिया की एंशिएंट विजडम की, इंडिया के कंट्रीब्यूशन की, और हम लोग मानवता की भलाई में अपना कंट्रीब्यूशन दें। और जब भी हम देखते हैं कि इंडिया से रिलेटेड जो कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है जिससे इंडिया की इमेज खराब होती है, डेफिनेटली हमारे दिल को दुख लगता है, क्योंकि हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे देश की जो रेपुटेशन है ना ये स्ट्रांग बनी रहे। मगर मैं आपको ये बता रहा हूं, ये जो कॉल सेंटर स्कैम वाला इशू है ना, ये भारत की रेपुटेशन को इतना नुकसान पहुंचा रहा है कि शायद हम इंडियंस खुद अपने देश में इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब यहां पर आप कहोगे इंडिया और यूएस इतना दूर है, डिस्टेंस इतना ज्यादा है, तो इंडियंस वहां पर अमेरिकन नागरिकों को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का चूना कैसे लगाते हैं, इनको स्कैम कैसे करते हैं। देखो मैं आपको ये बता दूं कि यूएसए में ना बहुत बड़ी आबादी है आज के समय जो सीनियर सिटीजन्स की बनी है। ठीक है, कई लोग हैं जो रिटायर कर चुके हैं, 60 70 80 साल के हैं। उनके पास रिसेंटली ही, मतलब आप कह लो 8-9 साल पहले ही प्रॉपरली उनके पास एंड्रॉयड फोन आया है, और वो लोग आज के समय ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट्स वगैरह उसका यूज कर रहे हैं। तो भारत में बैठे कई जो खुराफाती लोग हैं वो लोग ऐसे सीनियर सिटीजन्स को करते हैं लगातार स्कैम। ये भारत में बैठे स्कैमर क्या करेंगे कि अमेरिका में जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको कॉल करेंगे, झूठ बोल देंगे कि जी मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूं, मैं किस एजेंसी से बात कर रहा हूं। कुछ लोग तो ये भी झूठ बोल देंगे कि मैं यूएस गवर्नमेंट से बात कर रहा हूं। और अमेरिका में कई जो बुजुर्ग लोग हैं वो मान भी जाते हैं कि शायद कोई कर रहा होगा। आज के समय अमेरिका में दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर इसका एक्सेंट इंडियन है, क्या पता नया आया हो यूएसए में, तो वो लोग एक बार को मान भी जाते हैं। फिर वो स्कैमर ना धीरे धीरे उस आदमी को कह देता है कि जी देखिए आपको फाइन भरना होगा या फिर आपकी कोई लॉटरी लग गई है, कैसे ना कैसे करके ना उस आदमी के बैंक अकाउंट के डिटेल्स या फिर किसी और तरीके से उसके फाइनेंशियल डिटेल्स ये निकाल लिए जाती हैं। कुछ केसेस में तो उस बुजुर्ग आदमी को यह भी कहा जाता है कि आप एक गूगल का ना गिफ्ट कार्ड बना दो मेरे नाम का, कुछ $100 का, $200 का, उसके बदले में हम आपको इनाम देंगे। कैसे भी करके भला फुसला के ना उस बुजुर्ग आदमी से बहुत से पैसे लूट लिए जाते हैं, और ये पैसा धीरे धीरे मल्टीप्लाई हो करना एक रीसेंट केस में ही हमको दिखा है कि $20 मिलियन तक पहुंच गया। ये सिर्फ एक केस है गुजरात का। अभी आज के समय मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के स्कैम कॉल सेंटर भारत के विभिन्न राज्यों में खुल चुके हैं, चाहे गुजरात, हरियाणा, इवन वेस्ट बंगाल देख लो आप। वेस्ट बंगाल में कोलकाता कहा जाता है कि इंडिया का न्यूएस्ट और बिगेस्ट स्कैम जोन बन चुका है। और अगर आप सोच रहे हैं कि अमेरिकन ये सब नोटिस नहीं करते, तो मैं आपको बता दूं अमेरिकन तंग आ चुके हैं इसको लेकर। कई लोग तो क्या करते हैं कि फोन उठाते हैं, जैसे ही इनको लगता है ना कि जो आदमी बोल रहा है उसकी एक्सेंट थोड़ी सी इंडियन है, उसी वक्त फोन काट देते हैं, चाहे वो स्कैमर हो या ना हो। और आप कभी यूट्यूब पे जाना और यूट्यूब पे ना सर्च करना इंडियन कॉल स्कैमर, आप देख के हैरान हो जाओगे। इतनी सारी वीडियोस बनती है इस पर, और इन पर व्यूज देखिएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे 55 मिलियन। कोई बहुत बड़ा कोई पॉप आर्टिस्ट हो, कोई सिंगर हो, उसके गानों पे आते हैं इतने व्यूज। और कई चैनल आपको मिलेंगे आज के समय यूट्यूब पर जिनका काम ही है इस टॉपिक पर वीडियो बनाना। फॉर एग्जांपल ये देख लो, स्कैमर पेबैक करके चैनल है, 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। हर वीडियो इनकी इसी टॉपिक पर होती है कि जी इंडियन कॉल सेंटर स्कैमर जो है, और हर बार इंडियन ही होता है। देखो मैं अगेन कहूंगा कि इसमें आप सर्च करोगे ना बड़ा कम आपको मिलेगा किसी और कंट्री का स्कैमर, रेयरली मिलेगा अफ्रीका का स्कैमर। ज़्यादातर स्कैमर जो है ना ये इंडिया से ही आ रहे हैं। अब आप बताइए, आप सोच कर देखिए कितना ज़्यादा खराब नाम यहाँ पे कमाया जा रहा है भारत के लिए। हमारी रेपुटेशन किस तरीके से हिट हो रही है। एक बार को ना
इसरो कोई सैटेलाइट लॉन्च करता है, या फिर इंडियन मिलिट्री कुछ करती है, या फिर डीआरडीओ कुछ कारनामा करके दिखाता है, या फिर किसी इंडियन साइंटिस्ट ने कुछ किया, अगर वो न्यूज पहुंचती है ना 2-3 लाख लोगों तक यूएसए में, ये न्यूज पहुंच रही है 50-60 लाख परहैप्स इवन करोड़ों लोगों तक ये न्यूज पहुंच रही है, एंड इट इज ए कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछोगे कि इससे रेसिज्म भी बढ़ता है इंडियंस के अगेंस्ट। देखिए बढ़ता होगा, बट अगेन इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है कि हम लोगों ने ना इस इशू को अभी तक रिजॉल्व किया नहीं है, और इसलिए अब सीबीआई भी हमारे दिल्ली कोर्ट में कह रही है कि इंडिया की रेपुटेशन को ना लगातार नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि यूएसए में ना ये बात फैल रही है कि इंडिया से जो भी ये स्कैमर आते हैं इनसे बच के रहना है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मगर ये सब हुआ कैसे, इंडिया इतना दूर, यूएसए इतना दूर, इनको पता कैसे लगता है कि कॉल किसको करना है। देखो भारत आज के समय कॉल सेंटर इंडस्ट्री का एक बहुत ही डोमिनेटिंग प्लेयर है। हमारे पास बहुत बड़ी आबादी है, बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं और एक इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है। तो यूएसए में और इवन यूरोप में बहुत सारी कंपनियां हैं, उन्होंने अपने कॉल सेंटर ओपन कर रखे हैं इंडिया में। ज़्यादातर ये कॉल सेंटर होते हैं कस्टमर केयर के। तो मान लो जी किसी ने एक वैक्यूम क्लीनर या फिर टीवी परचेज किया यूएसए में, टीवी चल नहीं रहा, तो फोन करता है कस्टमर केयर में। तो ज़्यादातर जो ये कॉल है ये जाती है इंडिया में, और इंडिया में बैठा हुआ एक आदमी वो गाइड करता है अमेरिकन को कि आपके टीवी में क्या प्रॉब्लम है, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सब ऑफ कोर्स इसलिए करती हैं अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियां, क्योंकि भारत में कॉल सेंटर एम्प्लॉइज बहुत सस्ते पड़ते हैं इनको। यूएसए में ये काम करवाएंगे तो हर आदमी को लाखों रुपए देने पड़ेंगे। तो धीरे धीरे क्या है कि भारत में बीपीओ इंडस्ट्री जो है ये फैलती गई, और आज के समय बीपीओ इंडस्ट्री का 30% शेयर रखता है भारत अपने पास। तो जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बिल्ड हो गया है, जो हमारे पास डेटाबेस है नंबर्स का, उसका काफी बार कुछ आप कह लो कंपनियां हैं, कुछ लोग हैं, दुरुपयोग भी करते हैं स्कैम करने के लिए। और ये जो स्कैम करने का बिजनेस है ये इनका ऐसे चल पड़ा है, मिलियंस ऑफ डॉलर स्कैम करके ये निकाल रहे हैं आराम से, कि अब ये लोग रुकने कोई नहीं आ रहे। इवन दो पुलिस ने कई जगह एक्शन लिया है, काफी जगह हमने देखा है कि लोग पकड़े गए हैं, कई कॉल सेंटर बंद भी हुए हैं, मगर ये बिजनेस आप कह लीजिए इतना लुक्रेटिव है, ये इतना सारा कमा रहे हैं कि लोग रिस्क लेकर भी ये काम कर रहे हैं। और ये जो स्कैमर है ना आज के समय, ये भारत की रेपुटेशन के अलावा आर्थिक रूप से भी भारत को मैसिव लॉस पहुंचा सकते हैं, क्योंकि भारत के आसपास कई देश हैं, वहां पर इतने स्कैमर आपको मिलेंगे नहीं, वहां पर पुलिस वगैरह भी प्रॉपरली इन स्कैमर्स के खिलाफ एक्शन लेती है। तो कई देश हैं, फॉर एग्जाम्पल फिलीपींस है। फिलीपींस अब धीरे धीरे ना इंडिया को टक्कर दे रहा है कॉल सेंटर्स के मामले में। बहुत सारी कंपनियां हैं वो अपने कॉल सेंटर भारत से शिफ्ट कर रही हैं फिलीपींस में। इसके दो रीजन है, पहली बात तो फिलीपींस में इतने स्कैमर आपको मिलेंगे नहीं, पुलिस प्रॉपरली एक्शन लेती है। उसके अलावा फिलीपींस में भी एक बहुत ही बड़ी इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, और आप कह लो एक्सेंट वगैरह के मामले में ये इंडिया से थोड़ा बहुत बेटर है। तो अभी देखो फिलीपींस ने भारत को हराया नहीं है इस मामले में, मगर धीरे धीरे हमारे हाथ से बहुत सारी जॉब्स जारी हैं जो शिफ्ट हो जाएंगी फिलीपींस में। तो भारत के हित में है कि हम लोग एक स्ट्रॉन्ग लॉ लेकर आए, ताकि ये जो स्कैमर्स ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये स्कैमर इंडिया की रेपुटेशन को, इंडिया की इकोनॉमी को, जॉब्स को हर जगह से लॉस पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, हमारी सिविलाइजेशन में, हमारे कल्चर में कर्मा नाम की चीज होती है, कर्म को हम बहुत ज्यादा मानते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से भी आप अगर देखो तो ये स्कैम्ड पैसा बहुत ज्यादा खराब है। हम डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि ऐसा पैसा हमारे देश में आए। तो मैं आप सब लोगों को भी कहूंगा कि जब भी ऐसी न्यूज सामने आती है किसी आर्टिकल के रूप में कहीं भी, इसको सोशल मीडिया पे रेस करिए, डिमांड करिए कि ये इवेंचुअली इसको हटा देना चाहिए भारत से। भारत से ऐसे स्कैम्स होने नहीं चाहिए, क्योंकि आप ये इशू रेस करेंगे तो इवेंचुअली आप देखोगे आज नहीं तो कल इन स्कैमर्स के खिलाफ बड़ा एक्शन होगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट वाकई में ये बड़ी तशवीशनाक बात है इंडिया के लिए। इंडिया जहाँ तरक्की कर रहा है, इसरो में, अपनी मुख्तलिफ स्पेस में, स्पेस का सुपर हीरो बनता जा रहा है इंडिया, और हर मैदान में जिस तरह वो तरक्की कर रहा है, जाहिर बात है हर मुल्क में कोई थोड़ा बहुत डिफॉल्ट ज़रूर होता है। और इंडिया जारी बात है टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा आगे, उनके दिमाग चलते हैं। अब देख लें ये दिमाग वाले काम है, और उनकी अच्छी इंग्लिश का एक्सेंट होने की वजह से वो किसी को पता ही नहीं चलता कि ये इंडियन है, कि ये यूएसए का रेजिडेंस है, फ्लुएंटली पानी की तरह। पानी नहीं, फ्लुएंटली क्या इस तरह मतलब इंडियन के क्रिकेटर कितने आपने इंटरव्यू देखते हैं, फ्लुएंटली बोलते हैं, यकीन माने उनके बोलना हमारे बहुत फर्क होता है। तो ये असल एक्सेंट में बोलते हैं, जो ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा प्रशांत सर को, जो उसने ये इशू उठाया है और इंडिया की जो नेगेटिव पूरे वर्ल्ड में फैला रहे थे जो कुछ अनासर, तो उसको वो रोकने में कामयाब हो जाएंगे। तो मैं ये भाई एक मुहब्बे वतन की पहचान होती है कि ये गलत अनासर से
गलत तरीके से वो पैसे कमा रहे थे और इंडिया का जो नाम जायज तरीका भी नहीं है। इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में बदनाम कर रहे थे, उसको रोकने में एक कदम उठाया है। तो मैं भाई ऐसे इंसान को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा जो मुहब्बे वतन हो। जिस तरह वो बता रहे थे कि इंडस्ट्री की ऐसी हैं जो मतलब कंपनियां जो मूव करके जा रही हैं, फिलिपाइन फिलिपाइन में फिलिपाइन में जा रही हैं, तो ये को अच्छा है काम तो नहीं पूरे है। वर्ल्ड में इंडिया का जो इमेज था वो खराब यार हो हर गया। माशरे में हर 2 नंबर आदमी होते हैं बिहार कोई ना में। कोई फ्राडी जितना होता ही भी है, फ्राडी। जितना भी। होती है या हो जाती है या करता है इस तरह ही भाई। और इंडिया के ये करे अगर ये ये ट्रेंड ट्रेंड जो वही मिसाल बनती है मछली वाली। नहीं वो नहीं मसला मसला ये है भाई याकूब के प्रशांत सर ने अगर ये मुद्दा उठाया है ना तो इसका मतलब है कि ये इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। खत्म हो जाएगा किसी हद तक, क्योंकि जारी बात है प्रशांत सर जैसे कि सारे को इस तरह की प्रशांत बात सर के बहुत बड़े फॉलोअर Follower हैं हैं। जो इसको खबर को और शेयर करेंगे और और इंडिया के अंदर है, पाकिस्तान ये है, दुनिया में है भाई। आस्ता आस्ता सारे इंडिया में फैल जाएगी और मैं कहता हूँ ये कंट्रोल कर लेंगे इस तो पे। इतना मुश्किल नहीं काम भाई कंट्रोल करना, वो कर लेंगे वो मतलब इतना अच्छा मुश्किल जिस तरह ये डिजिटलाइजेशन ज्यादा हो रही है उसी तरह ये जो फ्रॉड है ना ऑनलाइन सिस्टम के लिहाज से या इस तरह कॉल्स के लिहाज से उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है, रिस्क ज्यादा होता जा रहा है। इसलिए ये फैलाव इतना कामयाब नहीं है। ऑनलाइन सिस्टम कोई भी इस पर भरोसा नहीं करता कि इसमें ज्यादा नहीं कामयाब है ऑनलाइन किसी सिस्टम हद तक बाजार है। आजकल बहुत चला हुआ भाई है हमारे किसी मुल्क के हद अंदर तक भी है। हमारे यहाँ लड़के इतना नौजवान ऑनलाइन बहुत ज्यादा एक दिन में 15-20 इतना 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 हमारे यहाँ हमारे लड़के यहाँ तो इतना नहीं है। निकाल हमें तो ये अभी भी माना जाता है कि ये ऑनलाइन सिस्टम है ना, ये 2 नंबरी इस पर हो जाती है। अदनान भाई का नहीं बिल होता पे है, किया था, होता बिल है। पे किया था, वो बिल पे ही ना हुआ, उसके बाद उसने बिल अदा और करना हमारे था। यहाँ वो तो अमेजोन में काम कर रहे थे, अमेजोन ब्लॉक हो गया, पाकिस्तान ब्लॉक मैंने हो तो गया। वो वजह नहीं बनी थी ना, अपने ब्लॉक घर की। का बिल ऑनलाइन बैंक के जरिए पे किया था और वो पे नहीं हुआ था, इसलिए वो उन्होंने जाकर बैंक में अदा किया। तो कुछ भी 2 नंबर भी होती है ऑनलाइन सिस्टम में। हर माशरे में अच्छे बुरे लोग होते हैं। इससे जो इंडिया में पहले बात कर चुका हूँ, इंडिया के जो बड़े बड़े मिशन है, इसरो है या उनके दूसरे ममालिक के साथ जो तल्लुकात है वो कहीं खराब ना हो जाए, बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ेगा। इसको बर वक्त उसका कला कमा करने के लिए प्रशांत सर ने ये वीडियो बनाई है, उसका इशू उठाया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको कंट्रोल करें ताकि इंडियन अवाम का और इंडिया के कंट्री का जिस तरह इमेज बना इस तरह और ज़्यादा बढ़े क्योंकि बेहतर इमेज जा रहा जिस है। तरह हमारे यहाँ ये वीडियो पहुंची है, हमारे दिमाग में बात चली है ना, ये एक बंदे की वजह से या कुछ अनासर की वजह से इंडिया का नाम बदनाम हो रहा है दुनिया में। इससे हम भी तो ये कह रहे हैं हमें ना, पाकिस्तान में रोकना भी बहुत चाहिए। ज़्यादा है, हाँ, बहुत ज़्यादा बिल्कुल। पाकिस्तान में। यार पाकिस्तान और इंडिया का तो बहुत फर्क है। हमारे यहाँ करते भी है तो हमारा इमेज फिलहाल तो है ही नहीं भाई, फिलहाल तो चलें हमारा जी कुछ भी है ये ही इसमें इंडिया शायद अपना सक्सेसफुल हो जाए, इसको ख़त्म किया जा सके, इसको ख़त्म करना चाहिए ताकि आने वाली नस्ल में भी ये चीज़ ना मुंतकिल हो जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो में स्नैप के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।